दोस्तों, आप लोगों के भी पड़ोसी तो होंगे ही। हो सकता है आपकी उनसे काफी अच्छी बनती भी हो। आप लोग मिलते हो, काफी हंसी खुशी से बातें करते हो। आप लोग उनकी शादियों में जाते हो, बर्थडे में जाते हो, इनफैक्ट कुछ अलग इवेंट्स की दावतों पे भी जाते हो। पर सोचो जरा, आपकी उन पड़ोसियों से काफी अच्छी बनने भी लगती है। आप उनको पूरी तरह से जान जाते हो, पर एट लास्ट आपको पता चलता है कि वह पड़ोसी तो कब के मर चुके हैं। तो चलिए कदम रखते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे देखी चीजों को इंसान हमेशा हमेशा के लिए भुला देना चाहेगा। यह कहानी ओडिशा की रहने वाली नंदिनी की है। नंदिनी की फैमिली में 4 लोग हैं, नंदिनी के पेरेंट्स और नंदिनी की बहन आरोही। पहले ये लोग किराए पे रहते थे, उसके बाद ये लोग अपने घर में शिफ्ट होते हैं, अपने खुद के घर में। तो वहाँ पे इनकी ज्यादा जान पहचान भी नहीं होती है। यह कहानी 2018 की है। उस समय नंदिनी काफी छोटी होती है। नंदिनी 5th क्लास में होती है और उसकी बहन 4th क्लास में होती है। ये लोग नए नए आए होते हैं कि इनको उसी दिन चाय और नमकीन भेज दी जाती है एक घर से, जो कि इनके सामने ही था। काफी पुराना सा घर होता है, ऐसा लग रहा था मानो सालों से उस पे पुताई भी नहीं कराई गई है और उसका पेंट निकल निकल के छूट गया था। और वह चाय लाई होती है एक औरत, उसका नाम नंदिनी ने नहीं बताया है, तो उसका नाम हम लोग रख लेते हैं गीता। मैं इस कहानी में गीता शब्द का ही यूज करने वाला हूँ, यह कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा। तो गीता आती है और नंदिनी की फैमिली को चाय नमकीन देती है और उनसे बातें करने लगती है। गीता बात तो नंदिनी की मम्मी से कर रही होती है, पर वह नंदिनी को देख के स्माइल कर रही होती है। नंदिनी को ये नॉर्मल भी लगता है, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है बिना बात के स्माइल करने की। पर इनकी फैमिली को तो पता भी नहीं था कि इस स्माइल के पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। गीता उन लोगों को डिनर के लिए भी इनवाइट करती है और उनकी फैमिली मना भी करती है, पर गीता की जोर जबरदस्ती करने के बाद वह लोग डिसाइड करते हैं कि चलो इनके घर भी हो आया जाए। बाहर से वह घर जितना पुराना लग रहा था, अंदर से वह उतना ही सुंदर और साफ होता है। हर सामान एकदम सही से सेट होता है, हर एक चीज उस घर में ऑलरेडी मौजूद होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो गीता को कभी कोई कमी ही नहीं थी। नंदिनी की फैमिली डिनर करती है और गीता से पूछती है, क्या आप यहाँ पे अकेली रहती हो? गीता बताती है कि उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसके कोई भी बच्चे नहीं है। मेडिकल कंडीशन के कारण रात का 9 बज जाता है। नंदिनी की फैमिली गीता को थैंक्स बोलती है और अपने घर को निकलने लगती है। उसी बीच गीता उन लोगों को रोक देती है और बोलती है, यह मुरब्बा मैंने नंदिनी और आरोही के लिए बनाया है, इन लोगों को खिला देना, बच्चों को काफी पसंद आएगा। यह बात चौंका देने वाली थी कि हम लोग जैसे ही घर में एंटर किए थे, गीता चाय बिस्किट लेके आ गई थी और उसी दिन उसने उन लोगों के लिए डिनर भी तैयार कर दिया और उसी दिन उन बच्चों के लिए मुरब्बा भी तैयार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो सालों से गीता इसी फैमिली का इंतजार कर रही थी और यह सब उसने पहले से ही तैयार करके रख रखा था। अगला दिन आ जाता है। नंदिनी के पेरेंट्स घर का कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर चले जाते हैं और बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच आरोही गीता के बनाए मुरब्बे खा लेती है। नंदिनी को मुरब्बे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वह ये सब खाती भी नहीं थी। तो सारे के सारे मुरब्बे आरोही अकेले खा लेती है और इसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि इस फैमिली ने कभी सोचा भी नहीं होगा। रात हो जाती है, सब लोग सोने चले जाते हैं। पेरेंट्स एक अलग कमरे में सोते थे, नंदिनी और उसकी बहन अलग कमरे में सोते थे। तो नंदिनी जब सो रही होती है तो उसको एक घुटन सी महसूस हो रही होती है और वह घुटन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नंदिनी आंख खोलती है और वह क्या देखती है कि उसके ऊपर कोई तो बैठा हुआ है और वह उसका गला दाब रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद है और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। जब नंदिनी ध्यान से देखती है कि आरोही तो बगल में लेटी ही नहीं है, और जब वे ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि आरोही उसका गला दबा रही है।
नंदिनी टूटी हुई आवाज में जोर से चिल्लाती है और पेरेंट्स रूम में आ जाते हैं। जैसे ही आरोही को खींच के नंदिनी से छुड़ाया जाता है, वह बेहोश हो जाती है। दिन के समय तो सब नॉर्मल होता, पर रात को यह सब काफी ज्यादा भयानक हो जाता। हद तो तब हो जाती है जब पेरेंट्स के रूम में अचानक से पंखा बंद हो जाता है और गर्मी के कारण जब उनकी आंख खुलती है तो वह देखते हैं कि आरोही उस पंखे पे उल्टी लटकी हुई है और उसके बाल नीचे बेड तक बिखरे हुए हैं। डॉक्टर्स के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो वह डिसाइड करते हैं कि इसको एक तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। तांत्रिक आता है, वह देखते ही बता देता है कि इस लड़की के अंदर एक आत्मा का वास हो गया है, यानी कि यह लड़की पॉसेस्ड है। बाबा बताते हैं कि मेरे पास इसको सही करने का कोई उपाय नहीं है, आपको इसको ऊंचे लेवल पे ले जाना पड़ेगा। नंदिनी की फैमिली उन बाबा तक पहुंचती है और वह बाबा देखते ही बता देते हैं इसके अंदर जो आत्मा है वह करीब 4 से 5 साल पुरानी आत्मा है, तो इसका एग्जॉर्सिज्म बहुत भयानक हो सकता है इसकी जान भी चली जाए। आरोही को ऐसा तड़पता देखने से अच्छा तो ये एग्जॉर्सिज्म ही लग रहा था। पेरेंट्स हाँ बोल देते हैं और बाबा उनको बताते हैं कि वह कल सुबह 4 बजे उनके घर पे आएंगे और एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे। अपने साथ वह कुछ चेले भी लेके आने वाले थे। एक चीज नंदिनी की फैमिली को काफी खटक रही होती है, इनके घर की जो बालकनी थी उससे इनके घर के सामने वाला घर जो कि गीता का था वो दिख जाया करता था। और वह क्या देखते थे कि रात में उनके घर की लाइटें हमेशा जलती रहती हैं और खिड़की पे एक परछाई सी भी उनको रोज दिखती है। दिन में तो उनके घर की लाइटें पूरी बंद होती हैं, पर रात में उनके घर की लाइटें जली होती हैं। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि यह कोई सामान रखा है, पर धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगता है कि यह सामान नहीं बल्कि किसी की परछाई है जो कि हल्का हल्का मूव भी करती है। तो वह डिसाइड करते हैं कि एक बार सब सही हो जाए तो वह गीता से एक बार बात जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह 4 बजे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होता है एक नमक के घेरे के अंदर। उस समय इन लोगों को बोला जाता है कि घर के सारे शीशे और दरवाजे बंद कर देना, वरना हो सकता है कुछ ऐसा घर के अंदर आ जाए जिसको आप देखना भी नहीं चाहोगे। जब एक्सोर्सिज्म परफॉर्म होता है लिटरली आरोही इतनी तेज चिल्लाती है कि सारे के सारे शीशे फूट जाते हैं। बाबा आरोही को एक धागा भी देते हैं और एक ताबीज भी देते हैं। बोलते हैं कि इसको कभी भी उतारने की सोचना भी मत, वरना हो सकता है कि यह आत्मा लौट फिर के फिर से वापस आ जाए, क्योंकि यह आत्मा इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। अगले दिन नंदिनी की फैमिली गीता के घर पे जाती है और गेट पे दस्तक देती है, कोई भी बाहर नहीं आता है। फिर वो लोग देखते हैं कि इनके घर पे तो ताला पड़ा है। उसी बीच पीछे से कुछ पड़ोसी आ जाते हैं, तो नंदिनी के पापा उनसे बताते हैं कि एक औरत यहाँ पे रहती है, उसने हमारी बेटी पे काला जादू कर दिया है। उन्हीं पड़ोसियों में एक आंटी भी होती है जो कि नंदिनी की मम्मी को बोलती है कि मैं आपको सब बताऊंगी, आप अभी यहाँ से चलिए। सब लोग शांति से नंदिनी के घर पे चले जाते हैं और फिर वह आंटी बताती हैं जिस पड़ोसन की आप बात कर रही हो वो तो 5 साल पहले ही मर चुकी है। यह सब सुन के नंदिनी की फैमिली की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उनके यहाँ तो हमने डिनर किया था, उनके यहाँ के तो मुरब्बे हमने खाए थे, सिर्फ वही एक थी जो हमारे लिए पहले दिन पे चाय नमकीन लाई थी। वह आंटी बताती हैं कि गीता का नेचर ही कुछ ऐसा था, वह सबसे खुल के बोलती, सबसे प्यार से बात किया करती थी, पर एक मेडिकल कंडीशन के दौरान पता चलता है कि उसके कभी भी बच्चे नहीं हो सकते हैं। उसके बावजूद वह डॉक्टर के पास आया जाया करती थी। इसी टेंशन में वह काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। दूसरों के बच्चों को खेलता देख वह गुस्से से भर जाती थी और कई बार तो उनको पकड़ के पीट भी देती थी।
धीरे धीरे करके उस एरिया में बच्चों ने खेलना ही बंद कर दिया। एक दिन गीता और उसका हस्बैंड कार से कहीं जा रहे होते हैं और बाद में खबर आती है कि एक एक्सीडेंट के दौरान दोनों की मौत हो गई है। और आप लोग पहले नहीं हो जिसको गीता की आत्मा ने फंसाया हो। इस कॉलोनी में जो भी नया आता है, चांसेस होते हैं कि गीता उनके घर पे चाय नमकीन लेके जरूर जाती है और उसके टारगेट होते हैं उस फैमिली में रहने वाले बच्चे। वह उनको कुछ उल्टा सीधा खाने को देती है जिसके कारण बच्चों की डेथ भी हो जाती है। पूरा दिन गीता का घर सुनसान पड़ा रहता है, पर अगर आप गीता के घर जाके देखोगे तो आज भी सारा सामान साफ सुथरा आपको मिलेगा। आज भी गीता के घर पे खाना बनता है, वह खाना खाया भी जाता है और उस घर की लाइटें भी जलती हैं और उस घर में साफ सफाई भी होती है और यह सब लोग अपनी खिड़कियों से देखते भी हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपकी कोई पर्सनल कहानी है जिसको आप चाहते हो कि कोई अपने YouTube चैनल पे सुनाए, तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई? इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो स्टोरी भेज सकते हो या मेरे दिए हुए जीमेल पे भी भेज सकते हो। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुनने में मजा आता है तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से।